नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जेपी पावर की। और जेपी पावर में अगर हम देखें तो लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी इसी वजह से हो रही है क्योंकि स्टॉक लगातार नीचे की तरफ जा रहा है और जिन्होंने ऊपर के लेवल पे से खरीद लिया है उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लगभग पैसे आधे हो चुके हैं। तो वहीं दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और दोस्तों आपका नजरिया भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दिल से बनता ही है दोस्तों। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर हम इसके चार्ट में देखें तो पिछले 5 दिनों में आपको इसमें गिरावट के सिवाय कुछ भी देखने को नहीं मिला है। 17% का लॉस पिछले 5 दिनों के अंदर इन्वेस्टर्स को हो चुका है। और वहीं पिछले एक महीने की बात करें तो स्टॉक ने अभी तक आपके लिए रिटर्न तो देने की बात दूर की रही, आपको मिला है 35% का लॉस। अब यहाँ पे अगर 6 महीने के चार्ट पे आएंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, यहाँ पे ये जो टॉप लेवल है यहाँ से देखें तो किस तरह से आपको गिरावट देखने को मिल गई है। आप जानते ही हैं दोस्तों, तो ज्यादातर हमारे भाइयों ने यहाँ पे खरीदारी की और वहां से देखें तो 45% का लॉस आपको अभी तक हो चुका है स्टॉक में। क्योंकि स्टॉक ने पिछले 6 महीने में आपको एक रैली भी निकाल के दी थी जो आप देख सकते हैं इस तरह से आती हुई दिखाई दी। अब वहां पर एक चीज मैंने आपको बहुत दिन पहले क्लियर किया था जब इनका रिजल्ट आया था। कौन सा रिजल्ट मैं बात कर रहा हूं? Q4 के रिजल्ट की। अब Q4 के रिजल्ट में क्या था उसे भी आप समझ लीजिए, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जेपी पावर एक पेनी स्टॉक है और कंपनी का जो पास्ट है वो बहुत खराब रहा है। इसका कंप्लीट एनालिसिस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी कंपनी की हालत के ऊपर। हम दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट पे चलें तो आपको दिखेगा कि इन्होंने थोड़ा सा सुधार जरूर किया था, बस लॉस यहां पर हुआ था बहुत बड़ा। और उसके बाद अगर आप देखें तो जब मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था और यहीं से स्टॉक में बहुत ही बड़ी तेजी देखने को आपको मिल गई क्योंकि इन्होंने 211 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था आपके लिए। अब वहां पर मैंने आपको रिजल्ट में साफ साफ क्लियर किया था कि दोस्तों ये जो 211 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट इनके ऑपरेशन के द्वारा ही नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें आपको दिखेगा एक्स्ट्रा इनकम के द्वारा इन्हें ये प्रॉफिट हुआ है मेनली। तो वहां पे इसी वजह से आप देखें तो जितने भी नए इन्वेस्टर रहते हैं या फिर कहें तो जिनको मार्केट की पूरी तरह समझ नहीं है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर भी नहीं करते हैं और जब स्टॉक भागता है तो अपना पैसा दबा के उसमें लगाते चलते हैं। अब देखें तो जून क्वार्टर में आपको देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि अगर देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लगभग 81% डाउन। और वहीं अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहां पर तो कुछ भी देखने को नहीं मिला, 211 की जगह सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़। तो ये लोअर सर्किट लगना तो कंपलसरी था ही। अब यहां अगर चार्ट पे आते हैं और हम इसी साल के चार्ट को देखते हैं तो इसमें जो खरीदारी के लेवल थे, बढ़िया और बेस्ट लेवल यही लेवल थे, इसके ऊपर कोई भी लेवल नहीं था। जब ये स्टॉक यहां पे पहुंचा था उसके बाद मैंने आपको बोला था कि दोस्तों आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए और जिन्होंने भी इसमें 3 रुपए के लेवल के करीब खरीदारी की है उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा बहुत वहां से गिरावट हो भी सकती है लेकिन आपको बहुत बड़ी पैनिक की जरूरत नहीं है जिन्होंने खरीदारी 3 रुपए के लेवल से नीचे ही की है। और वहीं जब ये स्टॉक यहां भाग रहा था तब मैंने आपको जो टारगेट दिया था वो मेन टारगेट 6 रुपए का टारगेट ही दिया था। आप चाहेंगे तो आप वीडियो भी देख सकेंगे और आपसे कहा था अगर इसके ऊपर ये जाता है तो 8 रुपए का टारगेट ही आप लेकर के चल सकते हैं, बल्कि जिन्हें प्रॉफिट अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर रुक सकते हैं क्योंकि कंपनी को टाइम देना होगा और सारी चीजें आपको समझनी होगी। लेकिन आज का जो टाइम है आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में बात करें जितनी भी कंपनियां हैं सभी में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल जाती है। जिस तरह से जेपी पावर है ये एक पेनी स्टॉक है, इसके आप चार्ट से भी सिंपल सा देख सकते हैं किस तरह से इसने आपको रिटर्न निकाल के दिए। टोटल लॉस ही लॉस देखने को मिल रहा है। और जब भी किसी भी पेनी स्टॉक का चार्ट आपको कुछ इस तरह का देखने को मिले तो वो स्टॉक रिस्की रहेगा
मिलेगा जिसने सालों तक परफॉर्मेंस इस तरह से की हो और बाद में इस तरह का चार्ट जाता हो, तो आपके लिए लॉस होने के चांसेस जो हैं वो 99% तक होते हैं और प्रॉफिट के चांस 1% तक। अब वही 1% होता है आपकी सही पोजीशन। अगर आपने एक अच्छी पोजीशन ले रखी है तो आप उस 1% में काउंट होंगे, और अगर आपने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया है तो आप काउंट होंगे 99% में, जो कि रेड कलर में आता है। अब यहां पे देखें दोस्तों, तो स्टॉक में क्या है, मेन कारण आपने देख ही लिया, रिजल्ट इतने बेकार अगर आएगा तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग यहां पर करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग कंपलसरी बनती है। 6 महीने में देखें तो अभी भी स्टॉक आपके लिए 32% के रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर रिटेल इन्वेस्टर की अगर बात करें, ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो यहां प्रॉफिट में भी बैठे हैं वो भी अपना माल बेच नहीं पा रहे हैं। लोअर सर्किट भी स्टॉक में काफी आपको लगता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर को ना तो प्रॉफिट मिल पाता है, वो अगर प्रॉफिट में होता है तब भी, क्यों, क्योंकि मन में होता है लालच। अगर आपको रियल में अपना प्रॉफिट ही बुक करना था तो यहां पे आपके पास अच्छे मौके थे, तब आपने नहीं किया क्योंकि आपके लिए चाहिए था और ज्यादा। और उसी वजह से देखिए दोस्तों, हो सकता है कुछ चीजें आपको बुरी लग जाएं तो उसके लिए माफी चाहूंगा, बट जो सच्चाई है वो आपके लिए मैं बता रहा हूं। तो इस समय दोस्तों मेन चीज क्या है कि जिन्होंने खरीदारी यहां पर की है वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आज के टाइम में। अब उनके पास बचता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन को होल्ड करना, और दोस्तों एक टाइम के लिए आपको वेट करना एवरेज करने के लिए। थोड़ा एवरेज जरूर होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज आप उस पोजीशन से निकल ही नहीं पाएंगे। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, लॉस बुक करना, जो कि मार्केट में लॉस बुक करना सबसे गलत चीजों में से एक आता है अगर आप इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद दोस्तों एक सही पोजीशन में इन्वेस्टमेंट करना, और पैसा पेनी स्टॉक में उतना ही लगाना चाहिए जितना पैसा आप अपना गंवाने के लिए भी तैयार रहें, कि आपका पैसा अगर डूब जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पेनी स्टॉक से थोड़ा सा बच के जरूर रहिए। अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5% टू 10% ही पेनी स्टॉक्स में निवेश कीजिए, और ये 10% ऑल पेनी स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो के सभी पेनी स्टॉक को मिलाकर के जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 10% ही होना चाहिए। अगर आपने 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाया है तो 10,000 रुपए ही पेनी स्टॉक्स में डिवाइड करने चाहिए आपको। अब दोस्तों यहां पे देखिए, आने वाला फ्यूचर किस तरह का होगा वो डिपेंड करेगा कंपनी किस तरह से, क्योंकि कंपनी पे कर्ज है। आपको सिंपल तरह से पता है कंपनी पे कितना बड़ा कर्ज है, लेकिन उसका भी सेटलमेंट, पास्ट की चलो बातें यहां करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो चीजें आपके काम की नहीं है। फिलहाल दोस्तों आप या तो इस स्टॉक से दूर रहिए, और अगर आप इसमें फंस चुके हैं तो वेट करने के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। नीचे के लेवल 3 रुपए से नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो आपको 2 रुपए 70 पैसे के लेवल के करीब अपना एवरेज का टाइम बांध के रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कितने टाइम से आप फंसे हुए हैं, किस प्राइस पे आपने इसे बाय किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।